नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और आज मैं आप लोगों के सामने ये नया ब्लॉग लेकर के आई हूँ धनिए का। और देखिएगा, धनिया सभी के घर में आसानी से मिल जाता है और इसके कितने फ़ायदे हैं। ये धनिया हमारे सब्जी के स्वाद को तो बढ़ाता ही है, लेकिन हमारी सेहत पे किस तरह का असर करता है वो आप इसको अगर इसके देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे इसके गुणों को और इसके यूज़ करने से जो हमें फ़ायदे होते हैं। चलिए, मैं आप आज इसी ब्लॉग के लेकर के आई थी और मैं वही चीज़ आपको बताऊंगी कि जो मैंने इस्तेमाल की है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं और मेरे जितने भी ब्लॉग बने हैं मैं आपके सामने सब वही ब्लॉग लेकर के आई हूँ जो मैंने इस्तेमाल किया है। क्योंकि एक टाइम था मेरे को, मतलब सुबह से शाम तक मैं इतनी दवाइयाँ खाती थी, दिन भर के मेरे कम से कम 25 से 30 दवाइयाँ मैं खाती थी और दिन भर में सोई रहती थी। लेकिन मैंने धीरे धीरे उन दवाइयों को इन्हीं चीज़ों से, कभी धनिए का पानी, कभी मेथी का पानी, कभी लहसुन, जैसे जितने भी मैंने ब्लॉग बनाए वो मैंने सब यूज़ करे हैं। और ज़्यादातर मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। जैसे 3 महीने एक चीज़ को यूज़ करा, उसको फिर हमने रेस्ट कर लिया, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ यूज़ करा। तो धीरे धीरे हर चीज़ जो है अगर शरीर पर पहुँचती है तो इतना असर करती है। तो आज मैं ऊपर वाले की कृपा से और इन चीज़ों का मैं जो प्रयोग करा है मैंने, आज मैं आपके सामने हूँ। मैं अपने खुद जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करने जा रही हूँ। इतना मुझे अच्छा लग रहा है, वरना मैं इतने लायक नहीं थी, बैठने लायक भी मैं नहीं थी। तो इसलिए मैं ये जो मेरे को फ़ायदा हुआ है मैं आप लोगों के साथ एक एक करके सारी वीडियो शेयर करूँगी हर चीज़ का। और चलिए जानते हैं कि धनिया के मैं पहले फ़ायदे आपको बता देती हूँ, क्या क्या इसके फ़ायदे होते हैं। और फ़ायदे इसके ये हैं, देखिएगा, सर से लेकर के पैर तक कितनी आपकी दिक्कतें हैं वो मैं आपको पहले से बताती हूँ। सर में अगर आपके दर्द है, चक्कर आना है, कभी आप अगर सफ़र में जाते हैं तो आपको वोमिटिंग वगैरह हो जाती है और हल्का सा घबराहट जैसी होने लगती है, तो और थायराइड वगैरह आपको है, गले में सूजन होती है, खराश जैसी हो जाती है, सांस कभी फूलने लगती है, और सुबह उठकर अक्सर देखा गया है कि लोगों की आंखें सूज जाती हैं और गला बैठ जाता है उसमें भी, और हाथ पैरों में सूजन, घुटनों में आपके दर्द और सांस फूलने की बीमारी, अस्थमा वगैरह को जिसको दिक्कत होती है। और पेट में पाचन के लिए इतना अच्छा है, इसीलिए इसको हर सब्जी में मसाले के साथ, हर मसाले के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि बिना धनिए के कोई मसाला नहीं बनता है। जैसे हम गरम मसाला बनाते हैं, कड़ी मसाला, कुछ और मसाला भी अगर हम बनाते हैं तो धनिया मोस्टली सब में यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन सब्जी में किसी भी प्रकार की सब्जी अगर बनाई जाती है, दाल अगर बनाई जाती है, तो उसमें धनिया इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है कि पुराने लोग इतनी दवाइयाँ नहीं खाते थे, घर का मसाला और घर पर पीस के मसाला जो बनाते थे ना, इसीलिए। और पेट में अगर किसी के गैस है, इसीलिए मैं भी इसको डेली इस्तेमाल करती हूँ और तभी मैं आपके पास ये लेकर के आई हूँ। अगर किसी के पेट में गैस हो जाती है, अक्सर मोस्टली आजकल देखा गया है कि हर तीसरे आदमी के, इंसान के पेट में गैस, जलन, खाना नहीं पचना, और खाना नहीं पचने से ही चक्कर, गैस आदि, बीपी वगैरह बढ़ जाता है। ब्लड को भी एकदम साफ़ करता है, कोलेस्ट्रॉल को एकदम बढ़िया लेवल में लेकर के आता है, और बैड कोलेस्ट्रॉल को धीरे धीरे बिल्कुल माइनस कर देता है, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल हमको चाहिए होता है उसको अच्छे से मेंटेन करता है। विटामिन वगैरह इसमें, कई विटामिन इसमें है, कैल्शियम इसमें है, फाइबर इसमें है, मिनरल्स इसमें है, और आयरन की मात्रा इसमें है, हर चीज़ की मात्रा इसमें है। तो इसलिए ये हमारे बिल्कुल, और पेट की सारी दिक्कतें इसमें धीरे धीरे आपकी समाप्त होने लगेंगी जो दिक्कतें हैं। फिर टॉयलेट में अगर किसी के जलन है और पेशाब अक्सर देखा गया है किसी को जैसे होता है, रुक रुक के पेशाब होती है, पेशाब अक्सर खुल के एक बार में नहीं होती है, और ये भी मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि इसका पानी पीने से धीरे धीरे कम से कम 3 महीने में आपकी जो दिक्कत है पेशाब वाली बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और टॉयलेट में जो जलन होती है अक्सर देखा गया है, तो उसमें भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। पेट में जो एसिड वगैरह बनता है उसको ये एकदम ठंडा करता है, शरीर को ठंडा रखता है गर्मी के दिनों में। और इसके खाने के साथ साथ आपको ये भी देखना है, अगर आपको ऐसी दिक्कतें हैं तो आपको तेज़ मसाला और गरम मसाला और ज़्यादा ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं है।
और उसके साथ साथ अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। क्योंकि इसको लेने के साथ साथ अगर आपका खाने पीने में कोई फ़र्क नहीं है, आप पहले जैसा ही मसाले वाला खा रहे हैं और तेल ज़्यादा खा रहे हैं, बासी खाना जैसे आप ले रहे हैं, मार्केट का खाना जैसे आप खा रहे हैं, तो कम असर होगा। तो इसलिए मैं कहूँगी अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपने भोजन में भी बहुत वो करना पड़ेगा कि उसको भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा, और जितने अच्छे से आप मेंटेन करोगे उतनी जल्दी आपकी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी। और देखा गया है जैसे सॉरी लड़कियों को देखा गया है, जैसे लेडीज़ में देखा गया है प्रेगनेंसी के टाइम काफ़ी दिक्कतें होती हैं, तो उन लोगों को इसको नहीं लेना है। और बस नहीं लेने के लिए है कि प्रेगनेंसी में ही इनको नहीं लेना है, और MC होने के टाइम पर मंथली जो पीरियड लेडीज़ के साथ दिक्कतें होती हैं उसमें ये काफ़ी इम्प्रूव होता है। क्योंकि ये भी मेरा आजमाया हुआ है। अगर आपको 4-5 दिन अगर मेंसेस महीने में लेट हो गई, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका पानी आप सुबह सुबह बनाइए और खाली पेट पीजिएगा, आप देखिएगा आपका रिजल्ट 100% सही होगा। आपको दवाई की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर यह है कि इसको कंटिन्यू अपने रूटीन में आपको रखना पड़ेगा, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और गले में दर्द और उसके वालों के लिए है, आप किसको मैं बताती हूँ आपको कि किस किस को इसका पानी लेना है, किस किस को इसका पाउडर लेना है, और किस किस बीमारी में किन किन दिक्कतों में आपको इसकी चाय का उपयोग करना है। इसका पानी आपको लेना है जिनके पेट में दर्द रहता है, पेट में एसिड होती है, और जिनका BP हाई रहता है, कोलेस्ट्रॉल जिनका ज़्यादा है, तो उनको क्या करना है, रात को धनिया भिगाना है। और ज़्यादा नहीं, 1 गिलास अगर आपको बनाना है तो 1.5 से 2 चम्मच आपको धनिया भिगाना है, और उसका पानी आपको सुबह छान करके पी लेना है। और पाउडर का आपको उपयोग किस किस को करना है, पाउडर का प्रयोग जिसको खाना सॉरी जिसे खाने पचने में बहुत दिक्कत होती है, जिसे खट्टी डकारें आती हैं, बार बार जिसको चक्कर आने लगते हैं, और घुटनों में जिनके दर्द है, उनको सुबह और शाम जैसे आप मेडिसिन लेते हैं वैसे ही आपको इसको लेना है। सुबह और शाम आपको 1 चम्मच या आधा चम्मच आपको। और तीसरी जो है मैं इसकी चाय आपको बताती हूँ, चाय आपको कैसे लेनी है। चाय आपके अगर गले में दर्द है, थायराइड वालों के वो दिक्कत है, और सुबह उठ करके चेहरे में सूजन आ जाती है और हाथ पैरों में सूजन रहती है, तो उनको क्या करना है, उन लोगों के लिए इसका उपयोग आपको 2 से 2.5 चम्मच आपको ये रखना है। 1 गिलास आपको पानी रखना है। 1 गिलास पानी जब आपका सूख करके आधा हो जाए, उस आधे गिलास को आप गर्म नहीं, रूम टेम्परेचर के बराबर उसे रहने दीजिएगा, ठंडा भी नहीं करना है, और उसको पी लीजिएगा। देखिएगा आप 15 से 20 दिन के अंदर आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और बस शर्त यह है कि आपको इसको बराबर से इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, और लगातार किसी भी चीज़ का आप इस्तेमाल ना करें। कुछ भी चीज़ें आप ले रहे हैं 2 से 3 महीने उसका इस्तेमाल करिएगा, फिर बीच में 2 से 3 महीने गैप करिएगा, फिर इसका इस्तेमाल करिएगा। इस तरह से चीज़ें अच्छी रहती हैं। क्योंकि अगर इसको आप ठंडे में ज़्यादा इसको इस्तेमाल करोगे तो ये नुकसान करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और हाँ, उसकी मेडिसिन के तौर पर अगर आप थोड़ा थोड़ा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप इसको 12 मास ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी तरह से और आप बताइएगा, क्योंकि मैंने जितना भी कुछ बताया है सब मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो मैं इसीलिए आपके साथ शेयर किया है। आप इसको यूज़ करिएगा और आपको क्या क्या फ़ायदे हुए हैं, और हो सकता है आपको कुछ और भी अगर आप जानते हो तो भी मुझे बताइएगा। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपका तहे दिल से धन्यवाद। चलिए इसी तरह के वीडियो मैं आपके पास फिर से लेकर के आऊँगी जो मेरे खुद के आजमाए हुए हैं। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा तहे दिल से धन्यवाद।